गुड मॉर्निंग गाइस। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज मुझे मिला यूएसडीसी को लेके। आमतौर पे क्रिप्टो मार्केट पे हम स्टेबल कॉइन जानते हैं कि ऐसा कॉइन जिसका प्राइस स्टेबल रहे, जो है $1 का इक्विवेलेंट रहे। $1 से ज़्यादा भी ना हो या कम भी ना हो। लेकिन अभी स्टेबल कॉइन को, ज़्यादातर स्टेबल कॉइन को आप देख पा रहे हो कि स्टेबल नहीं रह रही है। स्पेशली अगर हम आज का न्यूज़ का बात करें तो यूएसडीसी, जिसे वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टेबल कॉइन कहा जाता था, आज उसमें भी डीपैक होते हुए आपको देखने को मिला। ऑलमोस्ट 9 to 10% डीपैक होते हुए आपको देखने को मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज मिला कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, हमें अभी क्या करना है, क्या यूएसटी के तरह यूएसडीसी में भी जो है हमें जो प्रोजेक्ट है वो खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा जो व्यू पॉइंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो में आप बिल्कुल बने रहिए। तो आपको बता देते हैं कि यूएसडीसी में सिर्फ आपका पोर्टफोलियो नहीं है, मैं भी जितना पोर्टफोलियो मेरा स्टेबल कॉइन में होल्ड करता हूं वो यूएसडीसी में है। पहले लोग क्या करते थे ना, टेथर को ज्यादा बिलीव करते थे। अब टेथर का बहुत सारा फंड मार्केट में फैलने लगा, उसके बाद लोग बीयूएसडीटी को बिलीव करने लगे। अब बीयूएसडीटी के ऊपर भी कुछ एलिगेशन लगने लगे, कुछ फंड फैलने लगा, तो उसके बाद लोग यूएसडीसी में मूव किए। लेकिन यूएसडीसी को भी डीपैक होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 91 सेंट, ऑलमोस्ट 9 to 10% का डीपैक आपको एक स्टेबल कॉइन पे देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है एक-एक करके मैं बताऊंगा एंड आपको क्या करना चाहिए। आपको बता देते हैं कि इससे पहले टेथर या यूएसडीटी में भी आपको देखने को मिला था 87 सेंट, ऑलमोस्ट 13% का डीपैक आपको देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद वो सॉल्व हो चुका। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि यूएसटी का, अगर हम बात करें लूना का, बात करें यूएसटी जो कि लूना का स्टेबल कॉइन था, वो डीपैक होते होते टोटल खत्म ही हो गया एंड बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट इंडियन बहुत सारे लोगों का पैसा उसमें लॉस हुआ। मामला क्या है इसमें, मैं आपको एकदम इजी तरीके से बता देता हूं। तो आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि आप सुन पा रहे हो आज मॉर्निंग से, कि एक यूएस का एक बैंक का आप कह सकते हो कि वो कोलैप्स हुआ है। तो बैंक कोलैप्स हुआ है एंड उसका इंपैक्ट जो है इनडायरेक्टली यूएसडीसी पे आया है। अगर हम बात करें सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में, तो अब तक का आप 2008 के बाद से सबसे बिग एक यूएस बैंक कोलैप्स आप कह सकते हो। एंड फिनेंशियल एक्सपर्ट तो आप कह ही रहे, सुबह से अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हो तो कहा जा रहा है कि 2008 का जो रिसेशन था वो फिर से रिटर्न आ सकती है, क्योंकि इतना बिग एक बैंक का कोलैप्स होना ये कोई आम बात है नहीं। अब मेन इशू क्या है ना, जो आप कह सकते हो कि जो यूएसडी कॉइन या यूएसडीसी को बनाने वाली कंपनी का नाम है सर्किल। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यूएसडीसी को बनाने वाली कंपनी का नाम है सर्किल। एंड ये जो सर्किल है, सर्किल का टोटल यूएसडीसी का जो वैल्यू था, मार्केट वैल्यू 40 बिलियन यूएस डॉलर। 40 बिलियन यूएस डॉलर में से 3.3 बिलियन यूएस डॉलर किस बैंक पे था? सिलिकॉन वैली बैंक पे था। एंड ये देखिए, जो ऑफिशियल ट्वीट आया है कि थर्सडे को हमने कोशिश किया 3.3 बिलियन जो हमारा सिलिकॉन वैली बैंक पे था उससे जो है विड्रॉल करने के लिए, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हुआ। यानी जो 3.3 बिलियन डॉलर स्टक हो चुका है यूएसडीसी का या सर्किल का आप कह सकते हो सिलिकॉन वैली बैंक पे। एंड यही था मेन रीजन कि जिसके वजह से ये डीपैक होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है 91 सेंट तक आ गया था, काफी हद तक रिकवर हुआ है। एंड कुछ हम ट्वीट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो कि सर्किल इज द करंटली प्रोटेक्टिंग यूएसडीसी फ्रॉम ए ब्लैक स्वैन फेलियर इन द यूएस बैंकिंग सिस्टम। यूएस बैंकिंग सिस्टम का जो फेलियर है उसमें से हम यूएसडीसी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे, बचा रहे, ये इनका कहना है, सर्किल का कहना है। ओवरऑली अगर हम देखें तो 40 बिलियन डॉलर एसेट में से ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन डॉलर एसेट स्टक हुआ है एसवीएफ या सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स हुआ उसमें। यानी ओनली 8% के आसपास आप कह सकते हो कि स्टक हुआ है। अगर ओवरऑली हम बात करें तो जो सर्किल है, सर्किल के साथ इंटरलिंक और एक आप कह सकते हो कि
स्टेबल कॉइन है, डाई आपको पता है, तो डाई को भी आप देख पाएंगे, अगर डाई को भी आप चेक करें तो ये भी करीब 5 से 8% तक डीपैक हुआ है। सो यही मेन रीजन था डीपैक होने का। लेकिन अगर ओवरऑली हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 8% एसेट ही स्टक हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक पे। एंड सर्कल एक बहुत ही रेपुटेड एंड वेल नोन कंपनी है। इससे पहले आई डोंट थिंक कि यूएसडीसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन आया है, कोई भी फट फैला है। बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट सबसे सेफ स्टेबल कॉइन मानते थे यूएसडीसी को, लेकिन उसमें भी हमें ये देखने को मिला है, क्योंकि जब से ये न्यूज मार्केट पे आया है कि 3.3 बिलियन डॉलर स्टक हो गया है जो है एसवीबी बैंक पे, सिलिकॉन वैली बैंक पे, उसके बाद से लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना यूएसडीसी को स्वैप कर रहे, एक्सचेंज कर रही यूएसडीटी के साथ, इथेरियम के साथ, बिटकॉइन के साथ। एंड इसीलिए आपको सडन पंप देखने को मिला है बिटकॉइन में करीब 20,700-800 डॉलर के आसपास 4 से 5% का आपको सडन पंप देखने को मिला है। मेन रीजन यही है इस पंप का कि लोग अपना यूएसडीसी को कन्वर्ट कर रहे, एक्सचेंज कर रहे हैं जो है बिटकॉइन के साथ एंड और अदर्स जो कह सकते हो कि स्टेबल कॉइन है, स्पेशली टेथर, इसके साथ। सो मेरा यही कहना है कि ओवरऑली अगर आप देखें, टोटल सिनेरियो को समझे, बहुत सारे लोग तो ट्विटर में ट्रेंड चला रहे हैं कि यूएसडी से नेक्स्ट लूना होने वाला है या फिर नेक्स्ट यूएसटी होने वाला है। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो ओनली 8% जो एसेट है वो स्टक हुआ है अभी तक का जो रिपोर्ट है इसके अनुसार। आगे जाके क्या निकल के आती है वो पता नहीं है, लेकिन अभी तक अगर कंफर्मेशन हम बताएं तो 8% एसेट ही ओनली स्टक हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक पे। तो इतना मेजर इशू नहीं है। आई थिंक कि इवनिंग तक या 1-2 दिन में ये जो डीपैक आपको होते हुए देखने को मिल रहा है ये लगभग रिकवर हो जाना चाहिए। इससे पहले टेथर के साथ भी हमने देखा बहुत सारे फट के चलते टेथर डिफैक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद वो जो है रिकवर हो गया। टेरा जो लूना का अगर हम बात करें, यूएसटी का अगर हम बात करें तो उसका सिनेरियो कुछ अलग था, उसको सिस्टम का कुछ ग्लिच था, उसकी वजह से हुआ था। लेकिन ये तो ये बैंक ही टोटली कोलैप्स हो गया, उसमें फंड था, उसी की वजह से ये इशू देखने को मिला है। सो अगर मेरा बात करूं तो मेरा भी मेजर पोर्शन यूएसडीसी में ही है। सो आई डोंट थिंक कि उतना डरने वाली कोई बात है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो अगर आपके पास छोटा मोटा कुछ पोर्शन होल्ड है यूएसडीसी में तो आप स्वैप कर सकते हो, या फिर अगर आपको बिलीव है यूएसडीसी में आप होल्ड कर सकते हो। मेरा अगर मैं बात करूं तो मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि इसका कोई मीन नहीं है कि सेंस नहीं है कि लगभग 5 से 6% लॉस करके उसे एक्सचेंज किया जाए। मैं बस वेट ही करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आई होप कि जो ये डीपैक का सिनेरियो है ये इवनिंग तक या 1-2 दिन में जो है ठीक होने वाला है। एंड जब ये फिर से जो है इसका पेक सही हो जाए, $1 के आसपास चले जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जितना भी पोर्टफोलियो उसमें से 40-50% पोर्टफोलियो दूसरे कोई एसेट के साथ, बिटकॉइन के साथ या इथेरियम के साथ स्वैप कर लिया जाए। तो देखिए, लोग जो है स्टेबल कॉइन पे बिलीव करते हैं। पहले तो बीयूएसडी में बिलीव किए, उसमें फंड आया। टेथर का तो बहुत सारा फंड मार्केट में ऑलरेडी रनिंग था ही। यूएसडीसी का अब तक कुछ फंड नहीं था, लोगों ने यूएसडीसी में बिलीव किया, उसमें फंड रखा, लेकिन इसमें भी फंड स्टार्ट हो गया। तो लोग क्रिप्टो इन्वेस्टर एक्चुअली करे तो करे क्या। सो आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई होप कि आपको अपडेट मिल गया होगा। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड हमारे चैनल में अभी एक बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी का रिलेटेड कंप्लीट फ्री कोर्स चल रही है, जो कि आई बटन में एंड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप जाके सिंपली देख सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।